वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 6 की आपकी बुक जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसका पार्ट 1, इसके चैप्टर नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। विविधता को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसको समझने के लिए ऑलरेडी हम 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज ये 7वां लेक्चर है। शुरू करने से पहले, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, हमेशा एक बात याद दिलाता रहूंगा कि ये बुक आपको ओपन करनी है। जो पेज पढ़ाया जा रहा है वो पेज आपको ओपन करके रखना है। इसके साथ साथ एक कॉपी, पेन, पेंसिल अपने साथ रखनी है, ताकि जहां पर भी जरूरत हो वो चीजें आप लिख सकें। हमारे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जहां पर हम विविधता को समझ रहे हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे कि विविधता है क्या चीज। हमने देखा शुरुआत में, जब आपको बोला गया था कि अपने आसपास देखो, क्या आप जैसा कोई दिखाई देता है? तो आपका जवाब आया था कोई नहीं दिखता। हम तो हमारे जैसे तो हम ही हैं बस, और हमारे जैसा आसपास कोई है ही नहीं। वहीं पर फिर एक कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी एक ऐसे के साथ दोस्ती कर सकते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है? और उस सवाल का जवाब देने के लिए हमने एक कहानी पढ़ी, समीर 1 और समीर 2 की कहानी। समीर 1 जो कि साइकिल वाला था, जिसके पास स्कूल जाता था, इंग्लिश आती थी, बहुत अच्छे से पढ़ता था। वहीं समीर 2 जो स्कूल नहीं जा सकता था, अखबार बेचता था, छोटा सा बच्चा। ये 2 कहानियां पढ़ी और इन दोनों को हमने समझा कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। समीर 1 अलग है, समीर 2 अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में कहीं ना कहीं दोस्ती हो गई। तो दोस्ती हो सकती है 2 बहुत अलग लोगों के बीच में। वहीं उसके साथ हमने यह भी पढ़ा कि जहां समीर 1 स्कूल जा सकता है और समीर 2 स्कूल नहीं जा सकता, इसे हम इनइक्वालिटी कहेंगे, इसे हम असमानता कहेंगे। दोनों अलग हैं तो मतलब दोनों डाइवर्स हैं, दोनों विविध हैं, दोनों में डाइवर्सिटी है अगर दोनों अलग हैं। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि एक के पास कुछ चीजें हैं और एक के पास वो चीजें नहीं हैं। इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं, असमानता कहते हैं। हम इसे असमानता कहते हैं। ये हमने समझा और इसमें हमने जाना इनइक्वालिटी को। हमने किसने बोला था कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास ये पेन है, लेकिन किसी के पास ये पेन खरीदने के पैसे भी नहीं है, तो हम दोनों असमान हैं। मेरे पास है, उसके पास नहीं है। मैं स्कूल जा सकता हूं, दूसरा नहीं जा सकता, तो हम दोनों में इनइक्वालिटी, असमानता है। लेकिन मैं बोल सकता हूं, दूसरा भी बोल सकता है। अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मुझे हिंदी आती है, उसे इंग्लिश आती है, कोई बात नहीं। इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता है। लेकिन अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, उसके पास वो करने के अवसर ना हो, वो इनइक्वालिटी, वो असमानता है। ये चीज हमने समझी, इसको हमने जाना। अब उसी के आगे, जैसा हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था, हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। उसी में से एक सवाल का जवाब देने का आज समय आया है, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, हमारे जीवन में कैसे कुछ ना कुछ जोड़ती है, ये हमें समझना है। डाइवर्सिटी का, विविधता का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। कि जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2, जैसे समीर 1 और समीर 2 बिकेम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए। दोनों बहुत अलग थे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बन गए, यू माइट हैव फ्रेंड्स, आपके पास भी ऐसे दोस्त होंगे हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे बहुत अलग होंगे। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ऐसे ही आपके पास भी हो सकता है कि ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होंगे। यू हैव प्रोबेबली, प्रोबेबली का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबली का मीनिंग होता है शायद। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कि आपने शायद खाए होंगे, ईट मतलब खाना, खाए होंगे डिफरेंट काइंड्स, काइंड होता है प्रकार, काइंड का मतलब क्या होता है? प्रकार। कि हो सकता है कि आपने अलग अलग प्रकार के फूड, अलग अलग तरह के खाना खाया होगा,
कहां पर? इन देयर होम्स, उनके घर में। किसके घर में? जो आपके दोस्त आपसे अलग है। हो सकता है कि आपके घर पर वो चीजें ना बनती हो जो उनके घर बनती हो, और आपने उनके घर जाकर खाई हो। तो इससे ये हो सकता है कि आपने अलग अलग तरह का खाना उनके घर पर खाया हो। और आपके दोस्त के हो सकता है त्योहार अलग हो, आपके अलग हो, तो यह भी हो सकता है कि आपने सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स। आपने जो सेलिब्रेट करना, मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट होता है मनाना, खुशी के साथ कोई चीज मनाना, वो होता है सेलिब्रेट करना। तो आपने मनाए होंगे क्या? फेस्टिवल्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग त्योहार विद देम, उन दोस्तों के साथ। उनके त्योहार भी आपने मनाए होंगे, तो अलग अलग त्योहार बनाने का भी मौका मिला। ट्राइड आउट द क्लोथ्स। ट्राई आउट क्लोथ क्या होता है? ट्राई करना। हम कहते हैं ना जब कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, मतलब उसे एक बार पहन के देख लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं कि हमें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये होता है ट्राइड आउट। तो ट्राइड आउट द क्लोथ्स, कि आपने वो कपड़े भी ट्राई किए होंगे, दे वेयर, जो वो पहनते हैं। हो सकता है अलग तरह के कपड़े पहनते हो, आपको पसंद है, आपने बोला मुझे भी पहना के दिखाओ, तो आपने भी वो पहन के देखे हो सकता है। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और हो सकता है, लर्न का मतलब होता है सीखना, हो सकता है आपने सीखी होंगी सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस, उनकी कुछ भाषा भी। अगर मान लो आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो आपसे अलग नहीं होता, आपका कोई दोस्त ऐसा ही हो जो सारी जो जो क्वालिटी आप में है, जो खाना आप खाते हो वो भी वही खाता है, जो त्योहार आप मनाते हो वो भी वही मनाता है, तो क्या होगा? आप कुछ अलग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन एक अलग दोस्त जो आपसे बिल्कुल अलग है, अलग त्योहार मनाता है, अलग तरह का खाना खाता है, अलग तरह के कपड़े पहनता है, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है तो पक्का आपने भी कहीं ना कहीं उनके साथ कभी खाना खाया होगा, तो अलग अलग तरह का खाना खाने को मिला होगा, अलग अलग तरह के कपड़े पहनने को मिले होंगे, अलग अलग त्योहार मनाए होंगे, और उनके साथ अलग भाषा भी सीखी होगी। ये डाइवर्सिटी है, इसे विविधता कहते हैं। और विविधता का यही फायदा, अगर विविधता ना हो, डाइवर्सिटी ना हो, तो सब लोग हमेशा एक ही तरह का खाना खाते रहेंगे, एक ही तरह के कपड़े पहनते रहेंगे, दूसरे तरह का खाना बनेगा ही नहीं। क्यों? सब एक जैसे हैं, दूसरे तरह का बनाएगा कौन? लेकिन सब डाइवर्स हैं, सब अलग अलग हैं, तो हर जगह अलग तरह का खाना बनता है, आप वो खा पाओगे, अलग अलग टेस्ट कर पाओगे। जैसे आज हम पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, क्या भारत में शुरू से ही थे? नहीं, कहीं और से आए, यहां पर बनाए जाने लगे, तो हम खा पा रहे हैं। ये डाइवर्सिटी के कारण हम इतने सारे फूड, हम इतना सारा खाना टेस्ट कर पाते हैं, डाइवर्सिटी के कारण हम इतने सारे त्योहार मना पाते हैं, डाइवर्सिटी के कारण हम इतने सारे कपड़े पहन पाते हैं, डाइवर्सिटी के कारण हम इतनी सारी भाषाओं को सुन पाते हैं। ये डाइवर्सिटी का फायदा है। और इसी में अगर हम देखें, मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड, आपको एक्टिविटी दी गई है कि आपको ऐसे खाने की एक लिस्ट बनानी है, दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपने भारत के अलग अलग भाग में खाए होंगे। जब कभी आप पेरेंट्स के साथ घूमने गए होंगे तो अलग अलग जगह आपको अलग तरह के खाने मिले होंगे। जैसे जो साउथ में घूमने गया होगा, केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उन्होंने वहां पे डोसा खाया होगा, इडली खाई होगी, उत्तपम खाया होगा, ये सब चीजें खाई होंगी, दाल वड़ा खाया होगा, बहुत सारी चीजें जो वहां जाकर उन्होंने खाई होंगी। जो पंजाब में गया होगा उसने साग रोटी खाई होगी। ऐसे ही अलग अलग जगहों का अलग अलग खाना होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग खाना है। आपको ये लिस्ट बनानी है। गुजरात में आप क्या खाएंगे, जो वहां मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? वहां ढोकला मिलेगा, फाफड़ा मिलेगा, ये सारी चीजें मिलती हैं। साउथ में डोसा मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें, ये आपको लिस्ट बनानी है, जहां जहां आप घूमने गए हो वहां पे आपको स्पेशल क्या मिला, क्या आपने खाया, ये आपको वहां लिखना है। अब मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज, आपको उन भाषाओं की भी लिस्ट बनानी है। बिसाइड्स, अब बिसाइड्स क्या होता है? तो बिसाइड को समझने के लिए दो शब्द आपको पता होने चाहिए। बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है? बेटा दोनों में अंतर होता है। तो जब भी ये दो शब्द आए तो बड़ा सावधानी पूर्वक उनको पढ़ना है। बिसाइड क्या होता है और बिसाइड्स क्या होता है, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है।
बिसाइड होता है जो मेरे साथ है, जो मेरे बगल में है, उसको मैं बोलूंगा बिसाइड, कि वो मेरे बिसाइड, वो मेरे बगल में बैठा है। तो बिसाइड क्या होता है? क्लोज, या फिर नजदीक, या फिर बगल में। ठीक है, तो मैं क्लोज लिख दूं, क्लोज टू। बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड्स होता है जो जो मेरे पास है उसके अलावा। बिसाइड्स होता है जो जो भी मेरे पास है उसके अलावा। ठीक है, के अलावा, के अतिरिक्त। जो जो मेरे पास है उसके अलावा, वो होता है बिसाइड्स। तो यहां बात की जा रही कि आपको उन लैंग्वेजेस की लिस्ट बनानी है, किनके अलावा? योर मदर टंग, आपकी जो मातृभाषा है जिसे आप बोलते हैं, उसके अलावा बाकी भाषाओं की लिस्ट बनानी है। आप जो बोलते हैं, आप जो मातृभाषा जिसका यूज करते हैं, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा बाकी भाषाओं की आपको लिस्ट बनानी है। दैट यू कैन स्पीक, जो आप बोल सकते हैं, एटलीस्ट, कम से कम एक या दो वर्ड, 1 और 2 वर्ड्स। ऐसी भाषा जिसके बारे में एक या दो शब्द भी आपको पता है, आप उनकी लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। हो सकता है आप हिंदी के साथ इंग्लिश जानते हो, आप पंजाबी जानते हो, भोजपुरी जानते हो सकता है आप मलयालम जानते हो, उड़िया जानते हो, कोई भी भाषा, जो भी आपको एक या दो शब्द भी पता है, तो वो लिस्ट भी आपको बनानी, ये काम आपको खुद करना है। ठीक है, चलो अब आगे दिया है, यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग। यहां पर भी प्रोबेबली यानी शायद, कि शायद आपको पसंद हो, लाइक, कि शायद आपको पसंद हो क्या? पढ़ना और सुनना। क्या चीज? स्टोरीज एंड एडवेंचर्स, कहानियां और साहसिक क्रम। एडवेंचर होता है साहसिक कार्य, साहसिक कार्य, एडवेंचर होता है साहसिक कार्य। कि आपको पढ़ना और सुनना पसंद हो सकता है। क्या चीज? कहानियां सुनना पसंद हो, साहसिक कार्य पसंद हो, किसके? अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग पशुओं के बारे में कहानी, या फिर उनके साहसिक कार्यों के बारे में। पीपल, अलग अलग लोगों के बारे में, कहानियों के बारे में, या फिर उनके साहसिक कार्यों के बारे में। एंड इवन घोस्ट, हो सकता है आपको भूतों की कहानियां पढ़ना पसंद हो। तो आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी कहानियां पसंद है। कहानियां पढ़ना पसंद है कि कहानियां सुनना पसंद है? कई कई बच्चे बोलते हैं नहीं, हमें तो बचपन में सोते टाइम मम्मी सुनाएगी कहानी। कईयों को सुनना पसंद है, कईयों को खुद पढ़ना पसंद होता है कहानियों, ये सारी स्टोरीज। और स्टोरीज भी अलग अलग, किसी को परी की कहानी अच्छी लगती है, किसी को भूतों की कहानी अच्छी लगती है, किसी को इंसानों की कहानी अच्छी लगती है, किसी को जानवरों की कहानी अच्छी लगती है। सबकी अलग अलग पसंद है, तभी तो डाइवर्सिटी है, सबको अलग अलग पसंद है। परहैप्स, परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। परहैप्स का मतलब भी शायद होता है। शायद यू इवन एंजॉय, एंजॉय का मतलब आनंद लेना, खुश होना। कि आप, हो सकता है कि आप खुश होते होगे, कैसे? बाय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, खुद से स्टोरीज को मेकअप करके, बना के। कईयों को सुनना पसंद है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खुद से स्टोरी बनाना पसंद करते हैं, और वो खुद स्टोरी बना के खुश होते होंगे। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद से स्टोरीज को बनाकर खुश होते होंगे। मैनी यंग पीपल, बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं, बहुत सारे आप जैसे, बहुत सारे यंग पीपल जो आप जैसे जो नौजवान हैं, फील हैप्पी, वो खुश महसूस करते हैं। फील मतलब महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, वो खुश महसूस करते हैं कब? व्हेन दे रेड अ गुड स्टोरी, जब भी वो कोई अच्छी कहानी पढ़ते हैं। जिन्हें कहानियां सुनना पसंद है, जिन्हें कहानियां पढ़ना पसंद है, या जिन्हें कहानियां बनाना पसंद है, वो सब खुश होते हैं जब भी उन्हें कोई अच्छी कहानी मिल जाती है, जब भी वो अच्छी कहानी के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्यों अच्छी कहानी से वो क्यों खुश होंगे? क्योंकि इट गिव्स, ये देती है, क्या देती है? देम लॉट्स ऑफ आइडियाज, ये हमारे दिमाग में बहुत सारे अच्छे विचार डालती,
जब कोई आप अच्छी कहानी पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में विचार आने लगेंगे। तो बहुत सारे विचार मिलते हैं इन कहानियों से, और उन विचारों से क्या करना है? टू मेक अप मोर स्टोरीज, जिससे और ज्यादा कहानियां हम बना सके। जिसे कहानियां बनाना पसंद है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिन्हें कहानियां बनाना पसंद है वो जब अच्छी कहानी पढ़ेगा तो और ज्यादा खुश हो जाएगा। क्यों? उस अच्छी कहानी को पढ़कर उसके दिमाग में और ज्यादा कहानियां बनने लगती हैं, अपने आप ही और ज्यादा विचार आने लगते हैं, तो कहानियां बनने लगती हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज, और वो लोग जो स्टोरीज लिखते हैं, जो इन कहानियों को लिखते हैं, गेट देयर आइडियाज, उन्हें वो विचार मिलते हैं। कहां से मिलते हैं विचार? उन्हें वो विचार मिलते हैं फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। ऑल सॉर्ट ऑफ मतलब, इसका मतलब है हर तरह की। ऑल सॉर्ट ऑफ मतलब हर तरह की, डिफरेंट मतलब अलग, प्लेसेस मतलब जगह। उन्हें अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगहों से, हर तरह की जगहों से उन्हें विचार मिलते रहते हैं कहानियां लिखने के लिए। जो लोग कहानियां लिखना पसंद करते हैं ना, वो अलग अलग जगहों से विचार लेते हैं। कहां कहां से? वो बुक से भी ले सकते हैं, फ्रॉम बुक्स। वो रियल लाइफ से भी ले सकते हैं, फ्रॉम रियल लाइफ। बुक मतलब किताबों से उन्हें विचार मिल जाएंगे कहानी लिखने के लिए, आइडिया मिल जाएगा। या फिर कहीं ना कहीं रियल लाइफ, अपने आसपास देख के, कहीं पे घूमने जा रहे हैं, उन्हें कुछ अजीब सा दिख गया, कहानी दिमाग में आ जाएगी, अच्छा यहां तो कहानी बन सकती है। तो रियल लाइफ से, वास्तविक जिंदगी से भी वो कहानियां लिख लेते हैं, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करके। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, सोचने की शक्ति। अपनी सोचने की शक्ति को करके भी वो कहानियां लिख सकते हैं। जो कहानियां लिखना पसंद करते हैं ना, उन्हें हर जगह से कहानी मिल जाती है। जहां जहां पॉसिबल है वहां वो कहानी ढूंढते हैं। किताबों से भी ढूंढ सकते हैं, रियल लाइफ से भी ढूंढ सकते हैं, इमेजिनेशन से भी। उन्हें कहानी लिखनी है ना। तो ये जैसे किसी को ये फोटो दिख गया, जिसको कहानी लिखना पसंद है, वो फोटो देख के अच्छा ये कैसा ये बनाया हुआ है, ये कारपेट सा, ये तो उड़ भी रहा है, इसी से उसे कहानी याद आ जाएगी। अच्छा, उड़ने वाली दरी के ऊपर हम एक कहानी लिखेंगे, फोटो देख के याद आ गई कहानी, है ना। तो इस तरीके से जिसको कहानी लिखनी है वो कहीं से भी कहानियों के लिए अपना डेटा, अपने विचार इकट्ठे कर सकता है। सम मे हैव लिव्ड, कुछ हो सकता है रहे होंगे, लिव मतलब रहना, रहे होंगे इन फॉरेस्ट, जंगलों में, जंगलों में भी रहे होंगे कुछ। क्लोज टू एनिमल्स, जानवरों के पास, कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो जानवरों के पास रहे हो, जंगलों में रहे हो। तो वो कैसी स्टोरी लिखेंगे? जो लोग जंगलों में रहे होंगे, जानवरों के पास, वो कैसी स्टोरी लिखेंगे? वो कैसे लिखेंगे? एंड चोजन, तो वो चुनेंगे। चूज करना, चूज करना होता है चुनना। तो वो चुनेंगे टू राइट, लिखना, ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, उनकी लड़ाई और दोस्ती के बारे में। फाइट लड़ाई, फ्रेंडशिप दोस्ती, किन की? एनिमल्स की, क्योंकि वो एनिमल्स के नजदीक रहे हैं। कुछ लोग जो जंगलों में रहे हैं, जानवरों के बीच रहते हैं, तो वो क्या लिखना पसंद करेंगे? उन जानवरों की दोस्ती के बारे में, उन जानवरों की लड़ाई के बारे में, कि आज तो हमने बंदर को और शेर को लड़ते देखा। सुनते हैं ना बहुत सारे जानवरों की कहानियां, किसने लिखी होंगी? जिन्होंने उन जानवरों को नजदीक से देखा होगा। तो वो उस बारे में कहानियां लिखेंगे। अब उसके बाद अगर हम देखें अदर्स, जो बाकी लोग हैं, किताब से आइडिया, वो रियल लाइफ से आइडिया मिला ना इनको, रियल लाइफ में जंगलों में गए, देख के आए, आइडिया मिला, लिख दिया। अब देखते हैं किताबों से अदर्स, जो बाकी हैं, रीड रियल अकाउंट्स, कि वो वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, अकाउंट मतलब, अकाउंट को हम वृतांत भी कह सकते हैं, वर्णन भी कह सकते हैं, लेखा जोखा भी कह सकते हैं। तो जो वास्तविक लेखा जोखा है, वास्तविक वृतांत है, वास्तविक कहानियां हैं, किसकी? ऑफ किंग्स एंड क्वींस, राजाओं की और रानियों की। तो कुछ लोग क्या है, राजाओं और रानियों की जो वास्तविक कहानियां जो लिखी गई हैं उन्हें पढ़ेंगे, वहां से आइडिया लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? और एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर,
और फिर वो स्टोरी लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे अबाउट किसके बारे में, लव के बारे में, प्यार के बारे में। राजा और रानी की प्यार की कहानियां लिखेंगे, राजा और रानी के सम्मान की। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनर होता है सम्मान, तो उनके सम्मान की कहानियां लिखेंगे। ठीक है, किस किस चीज के ऊपर लिखेंगे, उनके प्यार की कहानियां लिखेंगे, उनके सम्मान की कहानियां लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। और सम, डिप्ड, डिप्ड होता है, डिप होता है डुबकी लगाना, डिप होता है डुबाना किसी को या डुबकी लगाना। ठीक है, कुछ लोग हैं जो डुबकी लगाएंगे, कहां पर, इनटू देयर चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने खुद की बचपन की यादें। चाइल्डहुड मतलब बचपन, मेमोरीज मतलब यादें। कि कुछ बच्चे, कुछ हो सकता है ऐसे हो जो अपने बचपन की यादों में डुबकी लगाएंगे, जो बचपन को याद करेंगे। और बचपन में किसको, ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स, बचपन में स्कूल की कहानियां याद करेंगे, बचपन के जो दोस्त हैं उनकी कहानियां याद रखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, और बचपन के साहसिक कार्यों की कहानियां लिख देंगे कि स्कूल में हम ये करते थे, हमारे दोस्त ऐसे थे, अपने दोस्तों के बारे में लिख देंगे। तो इमेजिनेशन से भी कहानियां लिखी जा सकती हैं। रियल लाइफ से लिखी, जंगल में जाके उनको देखा और लिखा, पढ़ के राजा रानी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। विचार मिलाना, उन्हें कहीं ना कहीं से विचार मिल जाता है कहानी लिखने के लिए। और यहां देखो, इमेजिनेशन से पिछली जिंदगी के बारे में सोचा कि पहले कैसा था, उसके बारे में लिख दिया। तो कैसे भी लिख सकते हैं, ये विचार मिलते रहते हैं, सबके अलग अलग तरह के लिखने के तरीके होते हैं। इमेजिन, लेकिन सोचिए, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। फिर से कल्पना कीजिए, सोचिए, इफ, यदि, ऑल स्टोरी टेलर्स, कि सभी कहानी सुनाने वाले, कि यदि सभी कहानी सुनाने वाले एंड राइटर्स, और सभी लिखने वाले, जितने सुनाने वाले हैं, कहानी सुनाने वाले हैं और कहानी लिखने वाले हैं, दैट यू हैव हर्ड एंड रीड, जिनके बारे में आपने पढ़ा हो, हर्ड मतलब पढ़ा हो, सुना हो, हर्ड मतलब सुना हो, एंड रीड और पढ़ा हो। कोई भी ऐसी कहानी सुनाने वाला जिसको आपने सुना हो, कोई भी ऐसा कहानी लिखने वाला जिसको आपने पढ़ा हो। सो फार, सो फार का मतलब होता है अभी तक। कि मान लो कि जितने भी कहानी सुनाने वाले हैं या फिर लिखने वाले हैं, जिनको आपने अभी तक सुना या पढ़ा हो, वो, उनको क्या कर दिया जाए, वर फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस, उनको एक ऐसी जगह पर, प्लेस मतलब जगह पर रहने के लिए, लिव के लिए फोर्स कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए। जिन भी कहानी वालों के बारे में आपने सुना हो, पढ़ा हो, उनको ऐसी जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए जहां पर, वेयर, जहां पर ऑल पीपल वोर, सभी लोग, वोर मतलब पहनना, सभी लोग पहनते हैं सेम टू कलर्स, कि दो ही कलर के कपड़े पहनते, या तो रेड और व्हाइट। जितने भी कहानी बनाने वाले हैं, जितने भी कहानी लिखने वाले हैं, उनको ऐसी जगह छोड़ दो जहां पर जो भी लोग उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो सब या तो रेड कपड़े पहने हुए हैं या फिर व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, और कोई कलर ही नहीं है वहां पर। एट द सेम फूड, और सभी के सभी लोग सेम खाना खा रहे हैं, जैसे पोटैटो, हो सकता है आलू ही खाते हो और कुछ खा ही नहीं रहा हूं। टुक केयर, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, एंड टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, और सारे लोग दो ही जानवरों के ख्याल रख रहे हैं, यानी दो ही जानवरों को पालते हो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हिरन और कैट, कि सभी के पास हिरन और बिल्ली ही है और कोई जानवर ही नहीं है वहां पर। एंड टू एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन। और खुद का मनोरंजन करने के लिए, खुद का दिल लगाने के लिए, देमसेल्व्स, खुद क्या करते हैं, प्लेड स्नेक एंड लैडर्स। स्नेक मतलब सांप, लैडर मतलब सीढ़ी। खुद का दिल लगाने के लिए वो सांप सीढ़ी खेलते हैं।
तो अगर ऐसी जगह पर कहानी लिखने वालों को, कहानी सुनाने वालों को छोड़ दिया जाए, जहां जो मिल रहा है वो सिर्फ दो ही तरह के कपड़े पहनता है, या सफेद या फिर लाल, वहीं पर अगर उन्हें ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां सब एक ही तरह का खाना खाते हैं, सब एक ही खाना खाते हैं, आलू ही खा रहे हैं सब, और कुछ है ही नहीं, और वही लोग सिर्फ दो ही तरह के जानवर को जानते हैं, हिरन और बिल्ली, और वो लोग सिर्फ एक ही तरह के खेल को जानते हैं, सांप सीढ़ी, और कुछ उन्हें पता ही नहीं है और ना कुछ कर रहे हैं, तो कहानी वाले लिखेंगे कहां से? वो तो लिख ही नहीं पाएंगे। कहां से आपको पता लगेगा बाकी चीजें जब देखोगे ही नहीं? तो उनके विचार में तो यही जिंदगी है, वो क्या लिख पाएंगे? कोई कहानी बना ही नहीं पाएंगे। उनके हिसाब से कलर ही दो होते हैं, रेड और व्हाइट, खाना एक ही होता है, तो क्या लिखेंगे अपनी कहानी में? घुमा फिरा के इन्हीं बातों को लिखेंगे कि कलर होते हैं रेड व्हाइट, खाना होता है आलू, और जानवर बिल्ली और हिरन, और कोई है ही नहीं, लड़ाइयां भी इन्हीं की होंगी, दोस्ती भी इन्हीं की होगी, बस घुमा फिरा के बोर करते रहेंगे, हमेशा यही कहानी आती रहेगी। क्यों? इसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर कहानी बनाने वालों को, कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज, किस तरह की कहानियां डू यू थिंक आप सोचते हैं दे वुड राइट? तो किस तरह की कहानियां आपके दिमाग से वो लिख पाएंगे? जब ऐसी जगह रहेंगे तो कैसी कहानियां लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे, दिमाग काम ही नहीं करेगा, आइडियाज आएंगे ही नहीं। आइडियाज आने के लिए अलग अलग तरह की बुक पढ़नी पड़ती है, अलग अलग तरह जाना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है घूमने, अलग अलग तरह की इमेजिनेशन, क्योंकि बचपन से जो पुरानी यादें हैं या कहीं सुनी होंगी वो सारी चीजें कल्पना शक्ति से सोचनी पड़ती हैं। यहां तो कुछ है ही नहीं, यही चीजें घुमा फिरा के, तो क्या कहानियां बनेंगी? कुछ बनेंगी नहीं, कुछ भी बनेंगे ही नहीं। और जब ऐसा होगा तो आपको कौन सी कहानियां पसंद आएगी? आप किसी कहानी को नहीं पसंद कर पाओगे। आप बोलोगे क्या कहानी है, घुमा फिरा के यही बात। तो डाइवर्सिटी का होना जरूरी है, विविधता का होना जरूरी है। अगर सब लोग एक जैसे हो जाएं, आप अलग से दूसरा खाना का इच्छा होगी, कैसे खा पाओगे? हमेशा दाल रोटी ही आपके घर में बनने लगे, दूसरा कुछ बने ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे थोड़े दिन के बाद, मम्मी क्या बना रहे हो, डेली डेली दाल रोटी खिला रहे हो। आपका एक ही दोस्त रहे हमेशा, दूसरा कोई दोस्त ही ना हो तो क्या होगा? परेशान हो जाओ, अरे यार दोस्त ही नहीं है, एक ही दोस्त है, कितनी बातें करोगे? इसलिए विविधता का होना जरूरी है, अलग अलग भाषाओं का होना जरूरी है, अलग अलग खाने का होना जरूरी है, अलग अलग वेशभूषा का, कपड़ों का होना जरूरी है। नहीं तो डेली वही कपड़े, मम्मी को ही बोलोगे मम्मी क्या मम्मी सुबह सुबह यही, हमेशा यही कपड़े पहना देते हो, है ना? तो इसीलिए डाइवर्सिटी जरूरी है। अब मान लो कि किसी कहानी सुनाने वाले को नहीं, आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां पर यही दो कपड़ों वाले लोग रहते हो, एक ही खाना खाने वाले लोग रहते हो, दो ही तरह के जानवर हो और एक ही गेम हो। तो ऐसी जगह आपको भेज दिया जाए तो इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट, कि मान लो, कल्पना करो कि आप लिखने वाले हो या फिर आप चित्र बनाने वाले हो, आर्टिस्ट हो, who lives in the place described away, जो कि ऐसी जगह पर रहता है जैसा वर्णन यहां किया गया है, ऊपर किया गया है यहां पर। Either write a story, या तो एक कहानी लिखिए, और ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ हियर, या फिर कोई एक पिक्चर, एक तस्वीर बनाइए अपनी जिंदगी की, कैसी जीवन वहां पर आप जी रहे होगे। ये कोशिश करके देखना कि आपको ऐसा मानो कि ऐसी जगह पे हो जहां पे सभी लाल और सफेद कलर के कपड़े पहन रहे हैं, सभी एक ही तरह का खाना खाते हैं, सिर्फ आलू खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं, दो ही जानवर आपको दिखाई दें और कोई दिखाई ना दे, और खेलने के लिए सिर्फ सांप सीढ़ी और कुछ नहीं है। तो कैसा जीवन होगा? उसकी कहानी लिख के देखना, एक बार सोच के देखना कि कैसा जीवन वहां होता होगा। और उसी के साथ, डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस? क्या आपको लगता है कि आप ऐसी जगह पर रहकर खुश हो पाओगे? ऐसी जगह पर रहोगे तो खुश रहोगे? क्या आपको लगता है? सोचना एक बार। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव्ड हियर। और ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखो कि अगर आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जाए तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मिस करोगे, जिनकी कमी सबसे ज्यादा आपको खलेगी? कौन सी 5 चीजें? काफी सारे बच्चे मैं सुन रहा हूं कि बोल रहे हैं मोबाइल फोन, कि बिना मोबाइल फोन के कैसे रहेंगे, है ना? तो सबसे पहले मोबाइल फोन मिस करोगे। और किसी को बर्गर पिज्जा पसंद है तो बर्गर पिज्जा को मिस करेगा,
किसी को खेलने के लिए कुछ और पसंद है तो उसको मिस करेगा। तो ऐसी 5 चीजें आपको लिखनी है कि अगर आपको ऐसी जगह छोड़ दिया जाए तो आप 5 चीजें कौन कौन सी ऐसी होंगी जो आप मिस करोगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये आपको करना है खुद ही, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो इसका आंसर सोचना, लिखना, अगर लिख सको तो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों के साथ। आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, यहीं तक करते हैं, फिर आगे फिर पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।